हेलो दोस्तों, मैं आसिफ खान एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस इसलिए करें कि आगे मेरी जो भी वीडियो आएँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो बिजनेस करने से घबराते हैं, जिन्हें अपना बिजनेस करने से डर लगता है, जो रिस्क लेने से घबराते हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मैं शुरू करता हूँ। इस वीडियो के पात्र हैं इस स्टोरी के पात्र हैं अकबर और बीरबल। इनको नाम से सभी जानते हैं। इनके ऊपर एक बहुत ही शानदार स्टोरी है, वो मैं सुनाता हूँ। कि एक समय ऐसा आता है कि अकबर का खजाना खाली हो जाता है। तो जब अकबर का खजाना खाली होता है तो अकबर किससे पूछेगा? अपने राइट हैंड से, बीरबल से। तो बीरबल से कहता है कि बीरबल, खजाना खाली हो गया, क्या किया जाए? तो बीरबल कहता है कि जनाब, हमारे गांव में एक व्यापारी है, उससे मिला जाए, वो ज़रूर मदद करेगा। तो राजा कहता है कि यार, हम राजा, वो हमारी प्रजा, वो हमारी क्या मदद करेगा? कि नहीं राजा साहब, वो व्यापारी है, एक बार मिला ज़रूर जाए, वो मदद करेगा। अकबर को पता है कि बीरबल आड़ी टेढ़ी बातें कम करता है, इसकी बात में कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होता है। तो तुरंत कि ठीक है बीरबल, तुम कहते हो तो मानते हैं, बुलाओ। बीरबल जाता है उसे बुलाने के लिए कि चलो जनाब, अब वो राय साहब बुला रहे हैं। ठीक है, व्यापारी आता है कि जी राय साहब बताइए कि हम जनाब, हमारा खजाना खाली हो गया है, कुछ मदद करोगे? तो कहता बिल्कुल राय साहब, क्यों नहीं करेंगे, आप आका हो हमारे, आपकी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? ये लो राय साहब पैसा। वो पैसा XYZ कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा अमाउंट था, कुछ भी हो। कि अब राजा कहता है इसके पास इतना पैसा, भाई तुम्हारे पास कहाँ से आया इतना पैसा? कि राय साहब, आप जो टैक्स भरते हो ना, हमें उस टैक्स को चोरी करना आता है। तो आप जो हमेशा हर बार टैक्स भरते हो ना अपने अमाउंट का, तो उसमें से हमने टैक्स को चोरी कर करके ये पैसा इकट्ठा कर लिया। राजा का दिमाग खराब, यार ये तो मेरा ही पैसा, ये तो मेरा सर मेरा जूता कर रहा है। तुरंत राजा कि भाई ये तो मेरा पैसा है, मतलब पैसा दे हमारा। गाली देकर उससे कहता है पैसा दे हमारा, और तूने चोरी की, तेरी ये सजा है, तू हमारे घोड़े के अस्तबल साफ करेगा। अब राजा है, मना नहीं कर सकता। ठीक है राजा साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर, ये लो पैसे, हम जा रहे हैं घोड़े के अस्तबल साफ करने। हमारी क्या है, हम तो व्यापारी हैं और कमा लेंगे। यानी कि पैसा देकर कहता है कि ये लो सर आप पैसा, हमारी क्या है, हम तो व्यापारी हैं और कमा लेंगे। शब्दों पर ध्यान देना, हम तो व्यापारी हैं और कमा लेंगे। यानी कि जीरो पे आ जाता, जीरो पर। जो भी उसके पास एक अमाउंट था वो सब देकर जीरो पे। मेंटलिटी कि हमारी क्या है, हम तो व्यापारी हैं और कमा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा से अस्तबल में जाता है तो अस्तबल में और भी लोग, यानी कि और भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, वो सारे ऊपर नीचे की कमाई पर ध्यान देते हैं। इस व्यापारी को अच्छे से पता होता है कि लोग कितना, कहाँ से, कैसे कैसे कमाते हैं। तो वो देखता है कि सपोज 10 लोग वहाँ पर और काम कर रहे होते हैं, तो देखता है वो सब धांधलेबाजी करते हैं। तो वहाँ जाता है कि अब तुम लोग धांधलेबाजी कर रहे हो, मैं तुम्हारी राजा से कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, भाई क्या कह रहा है, राजा फांसी दे देगा, बीच का रास्ता कोई निकाल ले। तो ठीक है, तुम जितना कमाते हो उसका आधा मुझे चाहिए। सपोज 100 रुपये भी अगर वो कमाते हैं तो उसका 50% उसे चाहिए, 10 लोगों से, यानी 500 रुपये। तो ऐसे उनसे ले लेकर वो इकट्ठा करता गया। एक समय फिर ऐसा ही आता है, राजा का खजाना फिर खाली होता है। और राजा का खजाना खाली हो तो राजा किससे बोलेगा? बीरबल से। तो बीरबल, हमारा खजाना खाली हो गया यार, क्या किया जाए? तो बीरबल का जवाब फिर से वही कि जनाब, हमारे यहाँ एक व्यापारी है, उससे मिला जाए, वो मदद करेगा। तो राजा कहते हैं कि यार वो क्या मदद करेगा, उसके पास तो जो कुछ था हमने ले लिया था, अब उस पर क्या होगा? कि नहीं राजा साहब, वो व्यापारी है, वो ज़रूर मदद करेगा। ठीक है बीरबल, तुम कह रहे हो, बुलाओ। फिर बुलाते, जनाब आपको राजा साहब बुला रहे हैं। आता है, जी राजा साहब बताइए कि हमारा खजाना खाली हो गया है, मदद करोगे? कि क्यों नहीं राजा साहब, बिल्कुल करेंगे, आप आका हो हमारे, ये लो पैसा, पहले से डबल। यानी कि पहले जितना था उससे डबल, जो भी एक अमाउंट हो वो
पहले से डबल। ठीक, अब वो कहता है यार इस बार तेरे पास पैसा कहाँ से आया, तुम्हारे पास तो जो कुछ था वो हमने ले लिया था। तो व्यापारी कहता है कि राजा साहब, आपको याद है आपने मेरी ड्यूटी घोड़े के अस्तबल में लगाई थी, तो वहाँ आपके और भी कर्मचारी काम कर रहे थे, वो साला धांधलेबाजी करते थे, ऊपर नीचे की कमाई करते थे। मैंने उन्हें धमका दिया कि या तो मुझे आधा दो या फिर मैं राजा साहब से कहने जा रहा हूँ। तो उन्होंने ठीक है भैया आधा ले ले, राजा से कहने से क्या फ़ायदा, खामा का फांसी दे देगा। तो उनसे ले लेकर मैंने ये इकट्ठा कर लिया। राजा का दिमाग फिर खराब कि यार ये तो हमारा जूता हमारा ही सर कर रहा है, ये पैसा तो मेरा ही है। वो कहता ये पैसा दे और तेरी ये सजा है, इस बार जहाँ हमारे जहाज उतरते हैं तू जहाज़ों की गिनती करेगा और इसका तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये तेरी सजा है। और पैसा जो भी पैसा है ये वाला जो इकट्ठा किया है तूने, वो पूरा पैसा हमें दे, हमारा पैसा है। कि ठीक है राजा साहब, आपका हुक्म सर आँखों पर, ये लो पैसा, हम तो व्यापारी हैं और कमा लेंगे। शब्द यानी कि वो कहता है कि ये लो जना पैसा, हम जा रहे हैं जहाज़ों की गिनती करने, हम तो व्यापारी हैं और कमा लेंगे। समझे, इस बार फिर से 0 पे आ गया, यानी कि इस बार बिजनेस आपका फिर फ्लॉप हो गया, ठप हो गया। ठीक, तीसरी बार इस बार उसकी ड्यूटी लगती है जहाज़ों की गिनती करने के लिए। तो आपको भी जानकारी, जहाज़ों में 2 नंबर का 4 नंबर का गैर कानूनी हर तरह का माल आता है, व्यापारी को सब पता रहता है। वहाँ पर भी जाके वही स्कीम वो देखता है वहाँ पे भी कि अबे ये तो तुम राजा साहब के जहाज़ों में गैर कानूनी माल लेकर आ रहे हो, ये 2 नंबर का माल है, मैं राजा साहब से कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं भाई क्या कह रहा है, राजा फांसी दे देगा, कोई बीच का रास्ता। यहाँ ठीक है, तो जो भी अमाउंट है उसका 50% चाहिए, आधा चाहिए। तो उनसे ले लेकर इकट्ठा कर लेता है। एक दिन राजा का दरबार फिर खाली होता है। राजा फिर बीरबल से कि बीरबल खजाना खाली हो गया, क्या किया जाए। बीरबल का जवाब फिर से वही कि जनाब व्यापारी ठीक है। राजा कहता है कि भाई बुला, तेरी बात तो मानी जाएगी। बुलाते हैं कि जनाब तुम्हें राजा साहब बुला रहे हैं। आ गया कि जी राजा साहब कहिए कि खजाना खाली हो गया हमारा, कुछ मदद करोगे। वो कहता है बिल्कुल राजा साहब, बिल्कुल करेंगे, ये लो। इस बार उससे भी डबल, पहले से भी डबल। राजा का दिमाग फिर खराब, भाई अब कैसे आया, तुझे तो हमने पिछली बार निचोड़ दिया था, इस बार कैसे आ गया तेरे पास पैसा इतना, कहाँ से लाता है तू, करता क्या है। तो वो कहता है कि राजा साहब आपको याद है आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी जहाज़ों की गिनती के लिए, तो आपके जहाज़ों में जो आपके कर्मचारी हैं वो गैर कानूनी माल लाते थे, मैंने उन्हें धमका दिया ये तो गैर कानूनी माल है, मैं राजा साहब से कहने जा रहा हूँ या फिर मुझे आधा दो। तो उनसे मैंने आधा ले लेकर ये अमाउंट इकट्ठा कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कंडीशन से कैसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। व्यापारी का दिमाग जो होता है वो कुछ अलग ही काम करता है। व्यापारी पैसे से नीचे जा सकता है, माइंड से नहीं, दिमाग से नहीं। आप पैसे से गरीब हो सकते हो, मेंटली नहीं। मेंटली गरीब हो गए तो आपको कोई नहीं उठा सकता। पैसे से गरीब होना और मेंटली गरीब होना दोनों अलग है। पैसे से गरीब हो गए आप दोबारा अमीर बन सकते हो, लेकिन मेंटली गरीब हो गए, दिमाग से गरीब मत होना कभी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, आ गई होगी लगभग, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।